हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल विल बी गुड एट होम। लास्ट लेक्चर में हमने दो कंसर्नेशन टर्म पढ़ लिए थे, एक मोल फ्रैक्शन और एक परसेंटेज बाय मास, मोल परसेंटेज एंड मास फ्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम दो कंसर्नेशन टर्म और पढ़ेंगे, एक मोलैरिटी और दूसरी मोलैलिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं, ये सब कुछ डिटेल में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। अब देखो, सबसे पहले ये कि कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मैंने नाम लिया तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है पहले वो समझ लेना। कंसंट्रेशन टर्म किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए लिया जाता है। अब आप देखो, जब हम कहते हैं सॉल्यूशन, तो आपको मालूम है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट कहलाता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को किसी भी फॉर्म में अगर बताया जाता है उसे ही हम कह देते हैं कंसंट्रेशन टर्म। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने अगर आपसे कहा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे सोल्यूट का बताना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में, और नीचे क्या लिखूँगा, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें पता चल जाता है रिलेटिवली कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है। तो जहाँ पे भी सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट एक दूसरे के रिलेटिव अगर हमें मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म में मास फ्रैक्शन भी आया था, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन आया मोल परसेंटेज। सिमिलरली अब दो कंसंट्रेशन टर्म और पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब देखो, मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिनोमिनेटर में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये तो हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब इसे डिफाइन करें, अगर सपोज करो कि मैंने आपसे कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी ले लो, लीटर में इसको 1 ले लिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने ले लिया 1 लीटर। अगर मैं इस डिनोमिनेटर के टर्म को 1 लीटर ले लेता हूँ तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ गया। आप बोलोगे मोलैरिटी के बराबर आ गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मुझे अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is known as molarity of solution। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला हम रिलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी को हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं? क्या बन सकता है ये, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एक नया फॉर्मूला मोल्स को कैलकुलेट करने का आ गया। इफ कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज गिवन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वी कैन गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा।
अब एक न्यूमेरिकल करते हैं मोलैरिटी की कैलकुलेशन का। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in water and volume of solution is 200 milliliter. Find molarity of the solution. आपको पूछा गया है कैपिटल एम, और कैपिटल एम का मतलब क्या है? मोलैरिटी। चलो आप एक बार ट्राई करो फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब है वाटर क्या बन गया है? सॉल्वेंट। और 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या बना हुआ है? सोल्यूट। और यहाँ पे वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन का। कितना दिया हुआ है? 200 ml। और आपसे पूछा क्या गया है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप जरा देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा? 200 ml दिया है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये लीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 लीटर। अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए आपको दिया गया है मास। तो आपको मालूम है मोल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आप जरा देखो, 80 ग्राम ये गिवन मास है। मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आप निकाल लोगे, कितना आएगा? 23 + 16 + 1, ये कितना आ जाएगा? 40। तो ये 80 ग्राम आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, और 40 ग्राम आपका आ गया ग्राम मोलर मास, जिसको आप GMM बोलते हो। तो ये मोल्स कितने आ गए? 2। तो 2 मोल्स आ गए सोल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0.2 लीटर। तो मोलैरिटी कैलकुलेट होकर के कितना आ गया? 2/0.2। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? मोलैरिटी कितनी आ गई? 10। तो ये सॉल्यूशन कितने मोलर है? 10 मोलर सॉल्यूशन है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपसे इजीली सॉल्व हो गया होगा। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें मैं एक एडिशनल डाटा आपको देता हूं। अब ये क्वेश्चन है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 ग्राम ग्लूकोज क्या हो गया? सोल्यूट। 600 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। आपको बतानी है मोलैरिटी, बट इस बार आपको एक एडिशनल डाटा दे दिया गया है डेंसिटी का। अब ये सभी को मालूम है कि डेंसिटी जो होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा देखना, डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की कही गई है तो मास किसका होगा? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी की यूनिट जो दी हुई है ग्राम पर ml, इसका मतलब है मास किस में है? ग्राम में, और वॉल्यूम किस में है? ml में। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जबकि आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सोल्यूट। अब क्या हमें ये पता है जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हमें अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मालूम है तो हम सॉल्यूशन का मास बता सकते हैं दोनों को ऐड करके। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 690 ग्राम। अब ये जो 690 ग्राम आया है ये मास आ गया सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की। तो क्या हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में मिलेगा? मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर क्या बनेगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारा आ गया सॉल्यूशन का 690,
और डेंसिटी हम सॉल्यूशन की कितनी लेने वाले हैं 1.5। तो देखो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा वॉल्यूम, ये आ जाएगा 460 यूनिट, क्या होगी मिलीलीटर। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला मिलीलीटर में है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए होता है लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना होगा 460 डिवाइड बाई 1000, ये कितना आ जाएगा 0.46 लीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब जरा मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास दिया हुआ है 90, जीएमएम ग्लूकोज का आपने पीछे कई बार निकाला हुआ है, ये आता है 180। अगर ना आए तो एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, 180 आ जाता है। तो 90/180 कितने मोल्स हो गए 0.5। ये 0.5 मोल्स किसके आए, ये आए ग्लूकोज के यानी कि सोल्यूट के। तो आपको मोल्स पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पता चल गया, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ये कितना आ जाता है, ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है 1.086। ये आ गई मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा कंसर्नेशन टर्म पढ़ते हैं, दैट इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। अब ये क्या होता है इसका फार्मूला देखते हैं। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, जब हमने फॉर्मूला मोलैरिटी का पढ़ा था तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में ऊपर होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जबकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में ऊपर न्यूमरेटर में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही है, बट डिनोमिनेटर में है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में केजी में। तो जैसे हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पे मोलैलिटी की भी डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे, अगर मैंने एज्यूम कर लिया इफ मास ऑफ सॉल्वेंट, एज्यूम कर लिया 1 kg, तो अगर डिनोमिनेटर 1 हो गया तो न्यूमरेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ जाएगा मोलैलिटी के। इसी से हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, क्या बन जाएगी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is known as molality of solution। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मोलैलिटी जब भी कैलकुलेट करना है ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। सपोज मैंने आपको कह दिया इफ 360 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 600 gram water, find molality of the solution। जब भी स्मॉल m लिखा हो आप समझ जाना ये मोलैलिटी के लिए यूज़ किया गया है। अब ज़रा इसे सॉल्व कर दो। अब देखो आपको दिया गया 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये तो क्लियर है कि ये सोल्यूट है। तो जब सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे। अब ये सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 360 गिवन मास
और आपको मालूम है मोलर मास ग्लूकोज का कितना 180, कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स। डिज़ोल्व किया गया 600 ग्राम वाटर में, यानी कि आपको क्या डायरेक्टली दे दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है और दिया है 600 ग्राम। आपको किस में चाहिए केजी में, तो आप 1000 से डिवाइड करके केजी में बना लोगे। ये कितना आ जाएगा 0.6 केजी। अब मोलैलिटी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 2 अपॉन 0.6 यानी कि 20/6, दैट मीन्स 10/3। तो 10/3 जो आ गया, ये आ गया मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देता हूं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 90 ग्राम ऑफ NH2CONH2, इसको कहा जाता है यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला है। इज डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट। फाइंड स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी एंड कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.4 ग्राम पर ml। चलो पहले आप वीडियो को पॉज करो, आप इसे ट्राई करो, फिर हम चेक करेंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखना यूरिया का मोलर मास कितना आएगा, GM ऑफ यूरिया। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 ग्राम, यानी कि मोल्स ऑफ यूरिया तो आपको मिल गया, वो आ गया 90/60 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कैलकुलेट होकर के आ गया 1.5। ये मोल्स आ गए किसके, यूरिया के, यानी कि सोल्यूट के। अब देखो आपको 400 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मोलैलिटी तो डायरेक्टली निकल रही है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 400 ग्राम को केजी में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लोगे, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 0.4। और बताओ मोलैलिटी कितनी आ गई, ये आ गई 3.75। आई होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा। अब देखना है कैपिटल M के लिए, यानी कि मोलैरिटी के लिए। तो कैपिटल M के फॉर्मूले में ऊपर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ही होता है, बट नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। अब देखो आपको डाटा दिया गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेट होगा हमेशा किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। तो जब तक आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से नहीं निकाल सकते। अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या पता है, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। हमें सॉल्वेंट का मास भी पता है और सोल्यूट का मास भी पता है, दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, वो आ गया सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ये आ गया 490 ग्राम। अब जब सॉल्यूशन का मास मिल गया, इसे यहाँ पे पुट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपको मालूम है इसका यूनिट क्या आएगा, ml में। ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 490 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, तो ये वॉल्यूम ml में आएगा। और देखो ये ml में कितना वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 ml। लीटर में अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.35 लीटर। अब आप मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लोगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट ये तो आपको पहले से पता है 1.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पता चल गया 0.35, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.2
8। ये आपके आ गई मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से एक बार देख लो, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी इस पे और न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से मोलैरिटी एंड मोलैलिटी समझ में आ जाए, और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब मोलैरिटी के एप्लीकेशन में एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब देखना, जब लिखा हो 0.2 मोलर, इसका मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज इक्वल टू 0.2, और 2 लीटर ये क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है किसमें, लीटर में। कितना दे दिया है, 2 लीटर। अब आपको मैंने बताया था कभी भी अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो तो आप उसे लीटर में रख करके मल्टीप्लाई करोगे मोलैरिटी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना दिया, 2 लीटर। तो ये मोल्स कितने आ गए, 0.4। तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ तो हमें मोल्स पूछा था, तो हमने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सोल्यूट निकाल करके बता दिया। अगर सपोज करो प्रॉब्लम को थोड़ा और एक्सटेंड किया गया होता, हमसे मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाता, तो हम क्या करते, इसी मोल्स को हम क्या लिख लेते, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे क्या आ जाता, जीएमएम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इज इक्वल टू कितना, 0.4। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जीएमएम आपने पीछे कई बार कैलकुलेट किया हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आ जाता है 98 ग्राम। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अगर सोल्यूट का मास भी आपसे पूछा जाता तो आप 0.4 जो कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया था, इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है 39.2 ग्राम। यानी कि आपने मोलैरिटी और वॉल्यूम के डाटा से सोल्यूट का मास कैलकुलेट करके बता दिया। आई होप इस तरह से कोई भी अप्लाई करने के लिए आएगा तो आप कर लोगे। अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। अगर 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया गया हो तो मोलैरिटी मिक्सचर की कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी गिवन है m1 और इसका वॉल्यूम गिवन है v1। अब ये v1 लीटर भी हो सकता है, ml भी हो सकता है, जो दिया हो। मैंने एज्यूम कर लिया लीटर में दिया है। एक और सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसकी मोलैरिटी है m2 एंड वॉल्यूम है इसका v2, ये भी लीटर में ले लिया। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। अब देखो एक कंडीशन आपको दी गई है, एक कंडीशन आपको दी गई है, बोथ सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिव, यानी कि दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करते। सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब है कि आपने जो सोल्यूट लिया हुआ है वो दोनों नॉन रिएक्टिव हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब है मैंने अगर फर्स्ट वाले में एसिड लिया हुआ है तो दूसरे वाले में भी मैंने एसिड लिया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन लिया है जो इस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि दोनों सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, नॉन रिएक्टिव। अब देखो इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया
और मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया गया। इसमें और फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स कर दिया गया और मिक्सचर तैयार कर लिया। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना हो गया, तो आप इजीली आंसर दे दोगे। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना हो गया, V1 प्लस V2, और दोनों अगर लीटर में थे तो ये भी क्या हो जाएगा, लीटर में। बट अब आपको क्या बताना है, आपसे पूछा गया मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर के लिए आपने वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर तो निकाल लिया, दैट इज V1 प्लस V2। अब आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में चाहिए टोटल मोल्स, किसके, सोल्यूट के। तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको कैसे मिलेगा, आप निकालोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट फर्स्ट सॉल्यूशन में, मोल्स ऑफ सोल्यूट सेकंड सॉल्यूशन में। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, बताओ कितना हो जाएगा। आपको मैंने बताया था जब भी मोलैरिटी गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो, लीटर में अगर वॉल्यूम गिवन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा सोल्यूट के मोल्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया, M1V1। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सेकेंड सॉल्यूशन ये कितना आएगा, M2V2। दोनों ही क्या है, नॉन रिएक्टिव, आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट मिक्सचर में कितने हो गए, ये हो जाएंगे दोनों का सम, यानी कि M1V1 प्लस M2V2। अब आपको मोल्स ऑफ द मिक्सचर पता चल गया, तो क्या मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर भी अब आ गया। मोल्स ऑफ द मिक्सचर कितना, M1V1 प्लस M2V2। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर तो आपको मालूम था, ये कितना हो चुका था, V1 प्लस V2। तो क्या हमारे लिए मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला भी आ गया, इट इज़ M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कंडीशन सिर्फ याद रखना, दोनों सॉल्यूशन होने चाहिए नॉन रिएक्टिव। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके कैलकुलेट कर लोगे। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये फॉर्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया है मिक्सचर की मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का। यहाँ पे गिवन है 400 ml ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.2। तो मैंने M1 ले लिया 0.2 मोलर। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है, तो V1 मैंने ले लिया 400 ml। आप चाहो तो इसे लीटर में कन्वर्ट करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत है नहीं। चलो पहले आप कन्वर्ट कर लो, बाद में आप देख लेना कि कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.4 लीटर, 200 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl। तो जो HCl सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी को मैं लिख ले रहा हूँ M2, ये गिवन है 0.6 मोलर, और V2 कितना गिवन है, 200 ml। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर। अब देखो सीधा चाहो तो फार्मूला अप्लाई कर लो, दोनों ही एसिड हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर दैट इज़ M1V1 प्लस M2V2 अपॉन क्या, V1 प्लस V2। अब जरा आप देखो न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है, तो आप लीटर में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। अब M1V1, M1 हमने लिखा 0.2, V1 रखा 0.4, M2 रखा 0.6, V2 रखा 0.2, और V1 प्लस V2 कितना हो गया, 0.4 प्लस 0.2। तो देखो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, 0.08 और प्लस 0.12 डिवाइड बाई 0.6। देखो कितना कैलकुलेट होकर के आ गया, ये आ गया 1/3। 1/3 मतलब 0.08
0.33 मोलर। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट होकर के आ गया 0.33 मोलर। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे मैंने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, दोनों नॉन रिएक्टिव थे, तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला आपने बना दिया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सपोज करो सॉल्यूशन 3 होते और तीनों नॉन रिएक्टिव, M1V1 कंसंट्रेशन वॉल्यूम, M2V2 कंसंट्रेशन वॉल्यूम, M3V3 कंसंट्रेशन वॉल्यूम, और तीनों को मिला करके एक मिक्सचर तैयार कर लेते। इन तीनों को मिलाते तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना होता? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर बता लेते? बताओ क्या बन जाता फॉर्मूला? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि कितने भी सॉल्यूशन को मिला लो, आप मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला इजीली बता दोगे। अब एक क्वेश्चन मैं 3 सॉल्यूशन दे करके आपसे पूछ लेता हूं, आप उसे सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, 400 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HNO3 सॉल्यूशन एंड 200 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। इन तीनों को मिक्स किया जाता है, तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर बता दो। आई होप कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो। देखो आप क्या करोगे, तीनों एसिड हैं, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला क्या है? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। और देखो न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम, तो आप यूनिट नहीं भी चेंज करोगे, लीटर में नहीं भी लोगे, तो कोई फ़र्क आपके आंसर पे नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम हो गया टोटल 200 प्लस 400 प्लस 200। अब इसे कैलकुलेट करके देखो आपने कितना आंसर निकाला है। फोर्टी प्लस 60 डिवाइड बाई 800। तो ये देखो कितना आ गया, 140 डिवाइड बाई 800। ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाता है? 0.175 मोलर। यानी कि मिक्सचर की मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.175 मोलर। आई होप कि मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, आपको कितने भी एसिड दे दिए जाएं। ठीक है, आज यहाँ तक ही रखते हैं। कल के लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में रिलेशन देखेंगे, लॉ ऑफ डाइल्यूशन समझेंगे, और 2 कंसंट्रेशन टर्म और पढ़ेंगे। एक परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, एक परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ओके बच्चों, अगर अभी तक के लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे अलग से कॉल कर सकते हो या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। डाउट रखना नहीं, डाउट पूछ ज़रूर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।